हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन आप देख रहे हो क्या लिखा है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, उसे कहा जाता है नॉमिनेटिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। इसका मतलब सिंपल है कि जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा उसे हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा उसे हम ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और हमें क्या करना है, इसमें नॉमिनेटिव केस को सर्कल करना है और ऑब्जेक्टिव केस को अंडरलाइन करना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वेंडर वॉज सेलिंग फ्रेश वेजिटेबल्स। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो वेंडर है वो फ्रेश वेजिटेबल्स बेच रहा है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, वेंडर के बारे में। तो ये जो वेंडर है ये आपका नॉमिनेटिव केस है, और नॉमिनेटिव केस को क्या करना है, सर्कल करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, इसको सर्कल कर दोगे। और वो क्या बेच रहा है, सेलिंग फ्रेश वेजिटेबल्स। ठीक है, तो जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उसे कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्वेश्चन में सिर्फ नाउन को अंडरलाइन करने को कहा है, तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, द स्टूडेंट्स आंसर्ड द क्वेश्चंस करेक्टली, यानी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस के जो जवाब दिए वो सही दिए। तो इसमें किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो ये आपका सब्जेक्ट में है, तो इसको हम बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। और उन्होंने जवाब किसका दिया है, क्वेश्चंस का। ठीक है, करेक्टली वर्ड उसमें नहीं आएगा क्योंकि ये एडवर्ब है। एडवर्ब किसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। तो जवाब किसका दिया गया है, क्वेश्चंस का। तो इसमें जो क्वेश्चंस है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है आपका, माई मदर सूड अ ड्रेस। ठीक है, मेरी माँ जो है एक ड्रेस सिली। तो इसमें किसकी बात हो रही है, मदर की बात हो रही है। तो ये जो माई मदर है ये आपका हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। इसमें स्पेसिफिकली नाउन बोला है, तो आप चाहो तो ये ए एंड द को भी लीव कर सकते हो, बट इसके साथ अगर मैं बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वर्ब है आपका सूट, तो क्या सिला गया है, और ड्रेस। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस। बहुत सिंपल होता है। वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, वी के बारे में, हम लोगों के बारे में बात हो रही है। और आवर ग्रैंड पेरेंट्स, विजिट मतलब मिलने गए, किससे मिलने गए थे, आवर ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, ही केप्ट द बुक ऑन द टेबल। अब इसमें बात हो रही है कि भाई बुक को टेबल पर रखा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, उसने रखा। ही जो हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस, और रखा गया है, क्या रखा गया, द बुक। ऑन द टेबल जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे आपको नाउन को ही अंडरलाइन करना है, यानी ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। तो ये आपका क्या है, द बुक। सिक्स्थ लिखा है, वी मेड पास्ता लास्ट नाइट। तो किसकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, हमने बनाया। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस हो गया। और बनाया, क्या बनाया, पास्ता बनाया। तो ये आपका जो पास्ता है ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है, द चिल्ड्रन प्लेड ट्रिक्स ऑन देयर पेरेंट्स। इसमें किसकी बात हो रही है, चिल्ड्रन की बात हो रही है। तो चिल्ड्रन आपका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है वो आपका ट्रिक है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। नेक्स्ट है आपका, द क्लर्क इज इशूइंग अ सर्टिफिकेट। क्लर्क ने क्या किया, सर्टिफिकेट इशू किया या इशू कर रहा है। तो किसकी बात हो रही है, क्लर्क की बात हो रही है। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस हो गया। और क्या इशू किया गया है, अ सर्टिफिकेट। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। नेक्स्ट है, द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड। पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पुलिस की बात हो रही है। तो पुलिस जो है आपका अगेन नॉमिनेटिव केस हो गया। और किसे पकड़ा है, द थीफ को। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। नेक्स्ट है आपका, द वुमेन हैड अ रेड सोर ऑन हर फुट, यानी यहाँ पर महिला की बात हो रही है, और महिला की बात हो रही है। तो ये आपका क्या है, नॉमिनेटिव केस, जिसको हमें सर्कल करना है। और उसके पास क्या था, हैड, उसके पास क्या था, अ रेड सोर।
क्या था, अ रेड सोर। अब यहाँ पे देखो एडजेक्टिव के साथ चाहे तो आप लगा सकते हो, बट इसमें आपको नाउन पूछा है, तो नाउन आपका यहाँ पे सोर है। तो अगर स्पेसिफिकली अगर सिर्फ नाउन पूछ रहा है तो सोर है, बट अगर पूरा ऑब्जेक्ट लगाना हो तो आपका क्या हो जाएगा, अ रेड सोर। क्लियर है, बात किसकी हो रही है, अ रेड सोर की। इसी तरीके से 11 और 12 है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।